डियर स्टूडेंट, आपके भी लव काउंट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे न्यूमेरिकलों की। नवे चैप्टर से जो आने वाले न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो एक देखना एक बार इसमें 1.5 नंबर में जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इनमें से आएंगे। ध्यान रखना, जहाँ तक संख्या चेंज हो सकती है लास्ट, जहाँ तक यही रहेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो इसमें देख लेना, इनमें 1.5 नंबर कन्फर्म न्यूमेरिकल इनमें आएगा। ठीक है, ये कन्फर्म है। तो एक बार देखना, मैंने 10 न्यूमेरिकल कंप्लीट। ठीक है, इन न्यूमेरिकलों में संख्या चेंज होगी, लास्ट यही होंगे। ठीक है, तो देखना पहला, यदि किसी 20 मीटर फोकस दूरी, तो क्या कह रहा है बच्चों, यदि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी एफ और फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में, किसके लेंस में, उत्तल लेंस के संपर्क में 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रखा जाता है। मतलब कि उत्तल लेंस के साथ में कौन सा रखेंगे, अवतल लेंस को। तो क्या कह रहा है उसकी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। तो इस संयोजन से, तो क्या कह रहा है, तो इस संयोजन नहीं जुड़ना, तो इस संयोजन से क्या होगा, स प्लस योजन, मतलब कि इनका दोनों का योग हुआ, दोनों जुड़ेंगे यहाँ पर, उत्तल लेंस और अवतल लेंस से संयुक्त लेंस की शक्ति ज्ञात करो। संयुक्त लेंस की क्या ज्ञात करनी है, शक्ति, पावर क्या ज्ञात करनी है यहाँ पर, पी ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, अब इसको समझना है यहाँ पर। तो एक लेंस की देखो, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या दे रखी है, F1, क्या दे रखी है, F1 इज इक्वल 20 सेंटीमीटर। दूसरी बात, अवतल लेंस की अब दूसरे संपर्क में रखे 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, सेकंड फोकस दूरी क्या होगी, F2 इज इक्वल माइनस 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके लिए किस में आएगा, माइनस पर, इसके लिए क्या आएगा, प्लस में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इसमें। तो इसके देखो एक बार पर, एक देखो लेंसों का संयोजन, देखो संयुक्त लेंसों का संयोजन होता है ना, लेंसों का संयोजन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक सूत्र बनता है 1/f इज इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल। तो अब एक बात देखना, यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे, पर 20 और 25 रखेंगे, तो यहाँ पर F नीचे क्या रख दिया, 20 रख दिया। फिर क्या आएगा, यहाँ पर देखो F2 को मान क्या है, माइनस का 25, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर माइनस का 25 रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस का 25। तो देखो माइनस का 25 रखेंगे, तो माइनस का 25 हो गया, तो 1/20 माइनस 1/25। अब एक बात देखना, इन दोनों का गुणा करूँगा तो क्या होगा, 0 0 0 आ जाएगा, 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा। फिर माइनस इसका तो गुणन यहाँ पर कर दो और इसका गुणन यहाँ पर कर दो, तो इसका गुणन तो मैंने यहाँ करे तो 25 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, माइनस का माइनस आ गया, और 20 का 20 आ गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका गुणन यहाँ पर, इसका गुणन यहाँ पर, इन दोनों गुणा कर देंगे तो 500 हो गया। ठीक है, अब इनमें देखो 25 ज़्यादा है 20, मतलब कि 25 ज़्यादा हो गया, प्लस का ज़्यादा हो गया, तो प्लस का ज़्यादा है, तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, किसका आएगा, प्लस का। तो आपके पास 25 में से 20 को उठाएंगे, 5 आएंगे, तो 5 बटा कितना आएगा, 500, और 500 भाग लगा कितना आएगा, 1/100। तो आपके पास f का मान कितना जाएगा यहाँ पर, 1/, अब देखो x से 1 यहाँ पर बराबर में जाएगा, तो f बराबर कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर, कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर भी किस में है, सेंटीमीटर में। अब आपके पास देखो एक लेंस की शक्ति का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, वीडियो में देखना। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर P इज इक्वल 1/f पढ़ाया था, P इज इक्वल 1/f। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो एक बात तो मेरे को यहाँ पर देखो 1/100 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन एक बात समझने, यहाँ पर क्या दे रखा है, 1/100। एक बात ध्यान रखना, पहली बात यहाँ पर 100 सेंटीमीटर को ध्यान रखना, 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, ये ध्यान रखना एक बात को। तो एक बात देखना, 100 में सेंटीमीटर, मतलब अब एक बात समझना, यहाँ पर एक बात समझना, हर चीज़ को कैसे आता है, देखो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसको समझना यहाँ पर। ठीक है, 100 तो ऐसे ही आ गया। सेंटी यानी क्या होता, 100 का भाग लगाना, सी का मतलब क्या होगा, 100 का भाग लगाना, और एम है, इसको एम को ऐसे लेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, कितना आएगा यहाँ पर, 1 मीटर। ठीक है बच्चों, ऐसे याद रखना आप, यहाँ पर सी से क्या रखोगे, सेंटी यानी 100 का भाग लगाना। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका, यहाँ पर कितना जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा इसमें, तो इसका 1 में 1 मीटर भाग लगेगा। अब एक बात देखना, यहाँ पर ये मात्रा किसका होता है, डायोप्टर, शक्ति का मात्रा क्या होगा, लेंस शक्ति के लिए डायोप्टर, तो एक डायोप्टर उतर जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। दो पतले लेंस जिनकी क्षमता, दो क्या है, पतले लेंस, दो क्या है, पतले लेंस, तो उनकी क्षमता कितनी, पहले की कितनी है, प्लस का 5 डायोप्टर, और दूसरी क्या है, माइनस का 3 डायोप्टर, परस्पर संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। संयोजन से क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी। अब इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, इसकी फोकस दूरी वही फॉर्मूला होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, P की जगह P1 प्लस P2 बन जाएगा। देखो तो P1 पहले की फोकस दूरी, क्षमता क्या है आपके पास, यहाँ पर लेंस की क्षमता, पावर होती है P, तो क्या हो जाएगा, पहले के लिए P1, दूसरे के लिए क्या हो, P2। तो पहले की P1 बराबर क्या लेंगे, प्लस का 5 डायोप्टर, दूसरे क्या लेंगे, P2 इज इक्वल माइनस का 3 डायोप्टर। अब एक बात देखना, यहाँ पर लेंस की क्या है, संयोजन से फोकस दूरी ज्ञात करो, तो संपर्क में रखिए, तो दो लेंस को क्या हो जाएगी आपके पास, P इज इक्वल P1 प्लस P2।
तो आपके पास क्या है 5, तो ऐसे प्लस का आ गया, और ये किसका है माइनस का 3, तो आपके पास किसका बच जाएगा प्लस का 2। ठीक बच्चों, अब आपके पास क्या पूछ रहा है आगे यहाँ पर फोकस दूरी, क्या पूछ रहा है फोकस दूरी। तो आप एक बात हो यहाँ पर ये फोकस दूरी पूछेगा, ये पूछे तो इसका मान दे रखा है, तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा। तो पी इज इक्वल अपॉन एफ, ये फॉर्मूला है। अब मैं एक बात देखना यहाँ पर, मैं पी को तो इधर ले जाऊँगा, एफ को इधर ले आऊँगा, तो एफ का मान आ जाएगा अपने को। तो पी का मान आपके पास कितना है आपका प्लस का 2, तो प्लस का 2। अब एक बात देख रहे हैं यहाँ पर, ये मात्रक मीटर में कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मात्रक है वो किस में है मीटर में। यदि मैं इसको इधर लाऊंगा, इसको इधर ले जाऊँ तो डायोप्टर आएगा नहीं आएगा, और यहाँ पर आपके पास किस में है डायोप्टर में, किस में है डायोप्टर में। तो डायोप्टर को मैं यहाँ पर नीचे लाऊंगा और मीटर ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, वापस वही बात होगी। तो यहाँ पर किस में है, यहाँ पर डायोप्टर में है कि नहीं है, डायोप्टर में है ना, तो डायोप्टर में होगा तो यहाँ पर मात्रक किसका आएगा मीटर में आएगा। तो 1 में 2 का बाल लगाओ कितना आएगा 0.5 मीटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद न्यूमेरिकल देखना क्वेश्चन नंबर 6। किसी उपयुतल लेंस के 2 फलकों की वक्रता त्रिज्या, कितने फलक है 2 फलक। तो किसी उपयुतल लेंस के 2 फलकों की वक्रता त्रिज्या क्या होगी R1 और R2। तो पहले क्या ले लिया R1, तो R1 आ गया, R1 इक्वल 10 सेंटीमीटर, तथा दूसरे कितने हैं 15 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात देखना यहाँ पर क्या होता है, एक देखो ये प्लस का होगा, एक किसका होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 2 उपयुक्त लेंस होंगे ना, तो यहाँ पर क्या ध्रुव से दूरी क्या होगी, एक तो प्लस की एक माइनस की। ठीक है, उस तरफ की क्या होगी आपके पास यहाँ पर प्लस की, इस तरफ की क्या होगी माइनस की। ठीक है, तो एक बात देखना R1 इज इक्वल 10 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा था, एक तो देखो यहाँ पर एक तो इस तरफ पढ़ा था, एक तो R2 को इस तरफ पढ़ा था और R1 को इधर पढ़ा था, उस तरफ पढ़ा था। तो R2 इस तरफ होगा तो किसका होगा माइनस का, और उस तरफ होगा तो प्लस का। तो R1 आपके पास उस तरफ होता है तो किसका होगा ये प्लस का, और R2 इस तरफ होता है, क्योंकि ये आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था वहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास लेंस निर्मात्री सूत्र आया था, लेंस मेकर सूत्र, तो उसमें देखना चित्र में आपको वहाँ पर देखो मिलेगा आपके पास ये प्लस कैसे है माइनस कैसे है। ठीक है बच्चों, तो एक बात देखना यहाँ पर, अब एक बात देखो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी वायु में क्या है, क्या पूछ रहा है फोकस दूरी किस में वायु में, एयर में हवा में पूछ रहा है। लेंस की कांच की अपवर्तनांक कितना है 1.5, तो म्यू का मान कितना हो जाएगा 1.5। तो लेंस में निर्मात्री सूत्र होता है 1/f इज इक्वल म्यू -1 कोष्टक 1/r1 -1 1/r2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी आपके पास म्यू इज इक्वल, म्यू का मान कितना होगा आपके पास यहाँ पर 1.5, और आपके पास इसका मान क्या होगा 1। ठीक है, और एक बात देखना है 1/r1 का मान कितना है 10। अब एक बात देखना यहाँ पर R2 का मान यहाँ पर किस में है माइनस में, तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का। तो 15 यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर ये माइनस है, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा प्लस का। तो एक बात देखना यहाँ पर 1.5 में से आपको किसको घटा देंगे 1 को घटा देंगे, तो 1 को घटाएंगे कितना आएगा 0.5, फिर कोष्टक। अब इसका गुणन यहाँ पर कर दे, इसका गुणन यहाँ पर कर दे, तो इसका गुणन यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 15, इसका गुणन यहाँ पर करेंगे तो कितना आएंगे 10, और इन दोनों का गुणन करेंगे कितना आएंगे 150, 10 × 15 कितना हो जाएंगे 1/50। ठीक है, तो इसमें देखना यहाँ पर 15 और 10 को जोड़ेंगे कितना आएंगे 25। ठीक है, 25 आ जाएंगे और 150 हो जाएगा। ठीक है, 150, तो 0.5 तो ऐसे जाएगा। अब एक बात देखना 25 को 150 में भाग लगाएंगे, 25 ठीक है 150, और 6 यहाँ पर आ गया। अब एक बात हो मेरे को यहाँ से इस बिंदु को उठाएंगे तो 0 लगेगा नहीं लगेगा, बिंदु को उठाएंगे तो भाई पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा 10 लग जाएगा, 10 से गुणा होगा तो 12 पंजू 60, तो इसका कितना आता जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, एक बात ध्यान रखना, जो ये न्यूमेरिकल दे रखा है ना इस न्यूमेरिकल और भी आता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन और भी आए हुए हैं, ध्यान रखना। ये न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल इस न्यूमेरिकल पर ध्यान रखना इस पर, और आपके पास ये न्यूमेरिकल है जैसे इन पर न्यूमेरिकल आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको ज़्यादा देखना आप लोग। ठीक है, और एक मैंने पिछले वीडियो में बताया था न्यूमेरिकल, उनको देखना थोड़ा। ठीक है, उनमें ज़्यादा थे न्यूमेरिकल। अब एक बार देखो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है, कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है आपके पास 24 सेंटीमीटर, तो सूत्र वही लगेगा, ध्यान रखना। कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2 हो तथा लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, तो देखो वक्रता त्रिज्या आपके पास R1 और R2 क्या है, लेंस मेकर वही सूत्र होंगे 2। ठीक है, वही सूत्र 2 त्रिज्या दे रखी है तो क्या होगा आपके पास लेंस मेकर वाला सूत्र, ध्यान रखना। ठीक है, तो लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, तो 2 पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 2 त्रिज्या दे रखी हो ना आपके पास R1 और R2, तो ध्यान रखना फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना ये। ठीक है, और आपके पास जैसे आपके पास शक्ति वाला दे दे तो फॉर्मूला कौन सा याद रखो ये, बस ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, यदि आपके पास ऐप का फॉर्मूला पूछे, ये देखो एक बात रखना, मैं एक फॉर्मूले ध्यान रखना, इसको याद कैसे रखोगे फॉर्मूले को। यदि आपके पास पी का इज इक्वल 1/f है, पी इज इक्वल 1/f है, तो एक बात देखना यहाँ पर, यदि इसका फॉर्मूला पूछे, यदि शक्ति दे रहे तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा P1 + P2। यदि इसका फॉर्मूला दे दे तो इसका क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल, गिनती तो आती है ना,
1 प्लस 2 प्लस, ऐसे फॉर्मूला बनाते चलना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, एक से साथ फॉर्मूले बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक बात देखने आप, अब पूर्णांक 3/2 हो गया तथा लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान हो, क्या है, बराबर है, मतलब कि R1 और R2 क्या है, बराबर। लेकिन एक बात देखो यहाँ पर, बराबर तो हैं लेकिन उस तरफ की तो क्या होती है, माइनस की, और सॉरी इस तरफ की किसकी होगी, माइनस की, और उस तरफ की क्या होती है, प्लस की। ठीक है बच्चों, तो एक बात देखने यहाँ पर, क्योंकि R2 इस तरफ आता है और R1 किस तरफ आता है, उस तरफ आता है, तो वही बात होगी। ऐप का मान कितना है आपके पास, फोकस दूरी का मान 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर आ गया। म्यू का मान कितना है, 3/2। R1 का मान प्लस का R होगा, क्योंकि वो दूरी किस तरफ होती है, उस तरफ होती है। ठीक है, और R2 इक्वल कितना गया, माइनस R दोनों समान है वैसे तो, लेकिन माइनस क्यों आ, क्योंकि वो इधर है, ध्रुव के इस तरफ होता है, वो ध्रुव के उस तरफ होता है, तो उस तरफ होगा तो प्लस का और इस तरफ होगा तो माइनस का। ठीक है बच्चों, तो एक बात है, लेंस निर्मात्री सूत्र से 1/f इज इक्वल म्यू -1 कोष्टक 1/R1 - 1/R2 इज इक्वल 1/24। 24 कैसे रखा है यहाँ पर, ये मान कितना है आपका 24 सेंटीमीटर। अरे एक बात ध्यान रखना, ये माइनस प्लस मत कर देना यहाँ पर, इस पर ध्यान रखना, माइनस प्लस मत कर देना इसमें, फोकस दूरी को भी माइनस कर दो, प्लस कर दो, वो मत कर देना, क्योंकि गलत मत कर देना, ध्यान रखना एकदम। ये पूरे मतलब कि ऐसे कैसे आने वाले नंबर हैं, सिंपल है ये सब कुछ, टेंशन मत ली। म्यू का मान रखेंगे 3/2 माइनस का एक कोष्टक 1/R, इसका मान रख दिया 1/R1 का, और क्या रखेंगे दूसरा, ये देखो माइनस माइनस किसका हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का हो जाएगा ना, 1/R। तो एक बात देखना यहाँ पर, 1/24 ऐसे ले लिया। अब 3/2, 3/2 को कैसे लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, 3/2 को, 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 सही 1/2 लिख सकता हूँ ना। तो एक तो पूरा है और एक कितना है, आधा है, यही तो बात है। तो एक बात तो मेरे को एक इसमें से घट जाएगा, तो बचेगा कितना, आधा, कितना बचेगा, आधा तो बचेगा, तो 1/2 हो गया, 1/24 हो गया, 2 से इसका कटेगा तो कितना आएगा, 12, 1/12। अरे कितना हो जाएगा आपके पास, एक बात देखना यहाँ पर, बेस दोनों क्या है, R, तो R आ गया, और आपके पास देखो ये एक रे कितने हो जाएंगे, 2, तो कितने हो जाएंगे, 2। तो अब एक बात देखो यहाँ पर आपके पास 1/12 आ गया और 2/R। एक बात देखो, 2 का यहाँ पर 12 से गुणा कितना आएगा, 24, तो R बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, एक छोटी दूरबीन के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां। एक बात ध्यान रखना, एक छोटी दूरबीन होती है, ठीक है, दूरबीन होती है, एक छोटी दूरबीन के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः, तो फोकस दूरी क्या है, क्रमशः क्या है, 192 सेंटीमीटर, अरे क्या है 8 सेंटीमीटर, 192 सेंटीमीटर, एक क्या है 8 सेंटीमीटर। इसकी आवर्धन क्षमता तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक तो क्या कहते हैं आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता किससे व्यक्त करते हैं अपन कैपिटल एम से ले सकते हैं। आवर्धन क्षमता किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल एम से, किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल एम से। और दोनों लेंस के बीच की दूरी किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल एल से। ठीक है, इसको तो किससे व्यक्त कैपिटल एम, इसको किससे एल से। तो आपका कैपिटल एम और एल निकालना है। ठीक है, अब एक बात देखो, अब विदर्शक किससे लेते हैं, ओ से, ध्यान रखना। ठीक है, और इसको नेत्रिका किससे, आई आंख से लेंगे, ई से लेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बात देखनी, यहाँ पर अब विदर्शक के लिए तो फोकस दूरी वो कितनी होगी आपके पास, यहाँ पर फोकस दूरी, फोकस क्या होगा एफ, अब विदर्शक लेंगे ओ। ठीक है, तो 192। अब ये ओ क्यों लेते हैं, ये ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक वस्तु होती है ना, वस्तु होती है, वस्तु के लिए होता है, तो इसके लिए लिया जाता है ओ। और जो आँख के पास होगा तो क्या होगा, आई आँख के लिए। ठीक है, तो फोकस दूरी होगी आँख के लिए एफ ही। ठीक है, तो एफ हो गया होगा 192। ठीक है, और आपके पास एफ ही का मान क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात देखनी यहाँ पर, अब आपके पास देखो ये फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल 1/f0/fe। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर एफ नोट का मान कितना है 192 और माइनस का आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है आपके पास, ठीक है, पहले से। ठीक है, अब एक बात देखना यहाँ पर 192/8, 8 का मान लगाएंगे तो 8 दूनी 16 और 3 8 चौक 32, तो ये माइनस का है, माइनस का आ गया। ठीक है, आवर्धन क्षमता को मात्रक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं होगा, ये इसका भी रीजन होता है, क्योंकि वहाँ पर बीम प्रतिबिंब भी ऊंचाई होती है, बीम भी ऊंचाई है, तो मात्रक तो दोनों समान होगा, तो समान मात्रा क्या होगी, कट जाते हैं। तो इसमें क्या होगा आपके पास, मात्र में दोनों लेंसों के बीच की दूरी कैपिटल क्या है, एल, क्या है, कैपिटल एल। तो आपके पास दोनों लेंसों की फोकस दूरी जोड़ोगे तो एफ नोट प्लस क्या होगा, एफ ही, एफ नोट प्लस क्या होगा, एफ ही। तो आपके पास देखो एक ये 192 किस में जोड़ देंगे, 8 में, कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान, एक बात ध्यान रखना, एक बात मेन चीज़ तो यहाँ पर दोनों लेंसों की जो फोकस दूरी पूछ रहा है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। ठीक है, आपके पास जिसे आपके पास दे रखा है ना परावर्तन वाला, ठीक है, परावर्तन वाला। ठीक है, तो आपके पास लेंस में कुछ वाला, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूले ये ऐसे कैसे आते हैं, इनमें डायरेक्ट वैल्यू रखो और उत्तर आ जाएंगे। ठीक है,
ये मैंने आपको सब पढ़ाई हुई है, ध्यान रखना है, पूरी पढ़ाई हुई है, ठीक है, वीडियो में देख लेना। अपवर्ती में क्या होगा, दूरदर्शी की आवर्धशीलता क्या है 8, तो आपके पास क्या है -8 आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, ठीक है। जब इससे समांतर किरणों की समझित कर दे, समांतर किरणों के लिए क्या किया जाए, समझित किया जाएगा। तो नेत्रिका और क्या उपद्रव, तो एक तो क्या ओ ई आँख के लिए, अरे क्या हुआ उपद्रव ओ के लिए। लेंस की दूरी क्या है 18 सेंटीमीटर, तो ओ के लिए क्या होगा फोकस दूरी एफ ओ, ई के लिए क्या होगा ई, तो एल बराबर क्या 18 आ गया, ठीक है। अब एक बात देखो, आवर्तता क्या दे रखी है 8 दे दिया, माइनस का माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा दोनों साइड से, ठीक है। आपका सी यहाँ एफ ई से इंटू होगा, तो एफ नोट बराबर क्या जाएगा, एफ नोट इज इक्वल 8 एफ ई। तो एक बात देखना, एल इज इक्वल एफ नोट प्लस एफ ई। तो एक बात देखना, यहाँ पर एफ नोट का मान यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर 8 एफ ई रख देंगे यहाँ पर। तो 8 एफ ई ऐसे कैसे रख दिया, ठीक है, ये ऐसे कैसे आ गया। एल का मान आपके पास क्या है, इतना पास दूरी 18 सेंटीमीटर, तो 18 आ गया। अब आपके पास ये कितने हो जाएंगे, आपके पास यहाँ पर 9, कितने हो जाएंगे 9। आपके पास यहाँ पर देखना ये 9 एफ ई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 एफ ई, 9 दूनी कितना होता है 18, तो एफ ई बराबर कितना जाएगा 2 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 2 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात देखने यहाँ पर, ये तो किसका मान है आपके पास, एफ नोट का मान है, सॉरी एफ ई का मान आया, और आपके पास किसका निकालना है आपके पास यहाँ पर एफ नोट का मान। तो एफ नोट का मान यहाँ पर रख दे, इसका मान एफ ई का मान, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर रख देंगे, तो किसका मान आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना है यहाँ पर, चित्र में दिए गए लेंसों के संयोजन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति वे ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र दे रखा है आपके एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ये जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना ये, और इनसे जहाँ तक संख्या भी चेंज नहीं होगी जहाँ तक, तो ठीक है। पिछले जो पेपर हुआ था फिजिक्स का, वो जहाँ तक मैंने कंटेंट दिए तो उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो आप ध्यान रखना जो ये मैं दे रहा हूँ ना, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो न्यूमेरिकल मैं बता देता हूँ जिस चैप्टर से, वो कन्फर्म वो नहीं बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। और ये संख्या चेंज हो सकती है लास्ट, इतना ही होगा, ठीक है बच्चों। और जहाँ तक जो मैं कंटेंट डाल दूँ उसको पढ़ ही लेना आप, ठीक है, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, ध्यान रखना। तो देखो, चित्र में दिए गए लेंसों के संयोजन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो एक बात देखना है आप, पहला लेंस ले लिया, पहले के लिए क्या लिया लेंस फर्स्ट, दूसरा लेंस ले लिया तो लेंस क्या होगा 2, और तीसरा लेंस लिया लेंस 3, ठीक है बच्चों। ये क्या है यहाँ पर कोई वस्तु, या वस्तु को इंसान मान लिया, यहाँ पर क्या है कोई इंसान है, यहाँ पर क्या है कोई इंसान है, यहाँ पर क्या है कोई वस्तु या कुछ भी मान लिया अपन, ठीक है। या इसको ऑब्जर्वर बोलते हैं, प्रेक्षक, क्या बोलिए प्रेक्षक, ऑब्जर्वर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, ओ आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये पहला लेंस हो गया, ये कौन सा हो गया दूसरा लेंस हो गया, ये कितना हो जाएगा तीसरा लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात देखना आपके पास यहाँ पर लेंस के लिए जो सूत्र होगा 1/f = 1/v-1, मतलब कि 1/f1 = 1/v1। अब एक बात देखना यहाँ पर, मैं फॉर्मूला तो एक 1/f = 1/v-1/u ये ले रहा हूँ ना, यहाँ पर देखो 1/f = 1/v-1/u ले रहा हूँ यहाँ पर। तीसरे के लिए 1/f = 1/v-1/u ले रहा हूँ। लेकिन देखो यहाँ पर पहले के लिए क्या होगा 1 1 1, दूसरे के लिए क्या होगा 2 2 2, तीसरे के लिए क्या होगा 3 3 3। याद रखना है तरीका, देखो एक बार, ठीक है। अब एक बात देखो, पहली बात देखो, यहाँ पर ये जो वस्तु है इससे लेंस की दूरी क्या हो जाएगी आपके पास, पहले के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर u1, किसका आएगा या u1। लेकिन एक बात देखो, ये ध्रुव से किस तरफ की दूरी है, इस तरफ की, तो किसकी आएगी माइनस की, किसकी आएगी माइनस की। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/f1, f1 का मान देखो, पहले के लिए फोकस दूरी कितनी है आपके पास, यहाँ पर यहाँ प्लस का 10, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/10 प्लस का आ गया, इक्वल आ गया, इक्वल 1/v1 आ गया, माइनस आ गया 1/30। अब देखो u1 का जो मान है वो क्या है -30, तो -30 आ गया, तो माइनस किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात देखना, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, तो एक बात देखना यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा और मैं इसको इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का होगा नहीं होगा। तो ये 1/v1 आ गया और इसको इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 1/10 माइनस 1/30। अब एक बात देखना यहाँ पर, ये 30 तो इसका यहाँ पर गुणन होगा, 10 का यहाँ पर गुणन होगा, तो 30 का तो यहाँ पर गुणा होता तो ये आ गया, और 10 का यहाँ पर गुणन होगा तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर 30 - 10, और 10 का 30 से इंटू करेंगे कितना आएगा आपके पास 300। लेकिन एक बात देखना, 30 में और -10 में बड़ा कौन सा है आपके पास, यहाँ प्लस का है बड़ा, तो आपके पास चिन्ह कौन सा आएगा यहाँ पर प्लस का। तो एक बात देखना, 30 में से 10 को घटा देंगे कितना आएगा 20, और 20 तो ऊपर है 300 नीचे है, तो ये कटेगा तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। तो v1 का मान क्या आएगा 15 सेंटीमीटर, कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। तो एक बात देखो, प्रतिबिंब किसकी स्थिति, ये किसकी पूछ रहा है स्थिति, देखो यहाँ पर स्थिति किसकी पूछ रहा है यहाँ पर प्रतिबिंब की, किसकी पूछा प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब क्या होगा वास्तविक होगा, क्योंकि ये रियल होगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा यहाँ पर वो क्या होगा वास्तविक होगा। दूसरे लेंस की दाईं ओर, दूसरा लेंस कौन सा है इसके दाईं ओर होगा, इसके क्या होगा दाईं ओर होगा।
दाईं ओर होगा कितने 50, देखो 15 माइनस, अब एक बात देखना यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है ना यहाँ पर, इसमें से ये देखो दूसरी लाइन इसकी दाईं ओर होगा, देखिए यहाँ पर इसकी, तो यहाँ पर ये 5 क्या घट जाएगा, घट जाएगा, तो 15 से 5 घट जाएगा, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। अब एक बात देखो यहाँ पर जो वस्तु की स्थिति होगी वहाँ पर कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी वस्तु से स्थिति, तो वस्तु की स्थिति यहाँ पर क्या जाएगी, ये किसका मान बनेगा, यहाँ पर U2 का बन जाएगा, किसका बन जाएगा U2 का मान, क्योंकि ये इसमें वैल्यू में काम आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक बात देखना यहाँ पर, सेकेंड बात देखो, दाईं ओर बनेगा, दूसरे लेंस के दाईं ओर बनेगा, दूसरे लेंस के दाईं ओर बनेगा, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड बात करेंगे, सेकंड लेंस के लिए फॉर्मूला वही है, वही प्रोसेस है, पहले 1/f2, f2 का मान देखो यहाँ पर क्या है, ये किसका मान हो जाएगा यहाँ पर, ये f1 के लिए, ये किसका हो जाएगा यहाँ पर f2, ये 1 के लिए था, ये किसके लिए हो जाएगा 2 के लिए, तो आपके पास ये होगा कि f1/f2 है 1/-10 इज इक्वल 1/v2 माइनस ऐसे किया गया। U2 का जो वैल्यू है, किसका है U2 का जो वैल्यू, तो U2 का जो वैल्यू है ना आपके पास यहाँ पर, वो देखना है यहाँ पर है, तो आपके पास U2 की जो वैल्यू है ना आपके पास यहाँ पर, तो एक बार देखना है यहाँ पर U2 के लिए यहाँ पर के पास क्या आई 10 सेंटीमीटर, कितनी आई 10 सेंटीमीटर, तो आपका यहाँ पर क्या जाएगा 10, क्योंकि ये प्लस का है तो आ रहा है यहाँ पर 15 में 5 घटेगा 10 सेंटीमीटर। तो एक बात देखिए, ये जो वैल्यू आएगी वो U2 की वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू आएगी वो U2 की होगी, ध्यान रखना, ये चीज़ को ध्यान रखना आप यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ 1/v2 माइनस 1/10, अब इसको 10 देखो माइनस का 10 1/10 इधर है और माइनस का 1/10 इधर है, दोनों क्या होंगे समान। यदि दो संख्याएं यदि इक्वल में समान है, यदि माइनस की हैं दोनों तरफ तो कट जाएंगी, प्लस की हैं तो दोनों तरफ क्या कट जाती हैं, ठीक है। तो एक बात देखना यहाँ पर 1/v2 इज इक्वल। अब एक बात देखना यहाँ पर, इसके नीचे क्या है आपके पास यहाँ पर 1, क्या है 1, तो आपके पास इसका मान क्या जाएगा अनंत आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर संख्या के नीचे 0 के नीचे 1 होता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब, एक बात ये भी ध्यान रखना है, जो ये प्रतिबिंब बनेगा ये अब दूसरे बिंब के लिए क्या करेगा, किसका कार्य करेगा, आभासी का कार्य करेगा, ध्यान रखना। आभासी प्रतिबिंब ये क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है दूसरे लेंस के दाईं ओर अनंत दूरी पर बनेगा, किस पर बनेगा, ये अनंत दूरी पर बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये किसका मान हो गया, U3 का मान हो जाएगा, किसका जाएगा U3 का मान, तो यहाँ पर लेंस 3 के लिए, ठीक है, लेंस इसके लेंगे तो f3 का मान क्या हो जाएगा पास, पहली बात तो f3 का मान ये हो जाएगा प्लस का 30 1/f3 इज इक्वल 1/v3 माइनस 1/u3, ठीक है। तो आपके पास 1/f3 का मान क्या जाएगा प्लस का 30 इज इक्वल 1/v3 माइनस 1/अनंत। अब एक बात U3 का मान क्या है आपके पास यहाँ पर अनंत है, तो आपके पास इसका वैल्यू एक बात ध्यान रखना 1/अनंत इज इक्वल क्या होता है 0, ठीक है। और मैं इस वैल्यू को यहाँ पर ले आऊँगा तो कितना जाएगा 1/0 इज इक्वल अनंत, ठीक है बच्चों। तो इसको ध्यान रखना इस चीज़ को भी, ठीक है। बहुत को पता ही नहीं रहता कि क्या किस में भाग लगाएं, बहुत से देते हैं जिसको 0/0 भाग लगाते 0 बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना हर चीज़ को वैल्यू को, ठीक है। तो एक बताओ 1/30 आ गया, अब यहाँ पर क्या इसका मान क्या जाएगा यहाँ पर 0, तो एक बात देखना 1/v3 का मान कितना आएगा 30 सेंटीमीटर, प्लस का है तो कितना v3 इक्वल कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। तो अंतिम प्रतिबिंब तीसरे लेंस के दाईं ओर और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, मतलब कि अंतिम प्रतिबिंब होगा वो तीसरे लेंस की किस तरह बनेगा, दाईं ओर बनेगा। ये एक तो दाईं ओर हो गया, बाईं ओर हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना इसका। तो इस तरह 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है बच्चों। इस 9वें चैप्टर से इन न्यूमेरिकल से बाहर नहीं जाएगा जहाँ तक, ठीक है बच्चों। संख्या चेंज होगी लास्ट इतना है, लेकिन डेट नंबर का न्यूमेरिकल इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट